नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसी स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, कभी कभी एक नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो हम बढ़ते हैं परीक्षण आवेश पर। परीक्षण आवेश, ठीक है। तो परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है। परीक्षण आवेश क्या है? एक काल्पनिक आवेश है। यह एक अत्यंत लघु धन, यह एक अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश होता है। ये एक क्या होता है? अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश होता है, जिसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसका अपना भी कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से। क्या है? परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है। यह एक अत्यंत लघु धन बिंदु आवेश होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है, ठीक है, जिसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर इसको किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश के कारण उस वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन और लिख लो, इसका मात्रक भी क्या होता है? कूलाम होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है? कूलाम होता है। ये हो गया है हमारा परीक्षण आवेश, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। यानी कि यहाँ पर जो बल लगेगा वो किसी निश्चित दिशा में लगेगा, ठीक है, जिस दिशा में आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर, फिर जानेंगे वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश रखेंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र पर क्या होगा? एक बल कार्य करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? उस बल के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत बल बटे एकांक आवेश। इस परिभाषा लिखने के लिए क्या है? जो भी एकांक वाली जो भी चीज मतलब कहना चाहिए होती है तो उसको हमेशा बटे में लिखते हैं, बाकी सबको ऊपर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत बल बटे एकांक आवेश। तो E बराबर F/Q। वैद्युत बल को किससे प्रदर्शित किया? F को। एकांक आवेश को किससे प्रदर्शित किया? Q से, ठीक है। तो अब इसका अगर सदिश रूप लिखें, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे?
सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू, ये हो गया हमारा इसका सदिश रूप। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, क्या है कंडीशन, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, यदि किसी विद्युत यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश बेटे क्या होता है, Q0, परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F वेक्टर हो, तो लगने वाला विद्युत बल F वेक्टर हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर, थोड़ा नीचे लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे Q0। Q0 क्या है यहाँ पे, परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, जहां Q0 बराबर है परीक्षण आवेश, ठीक है। तो Q0 क्या हो गया, परीक्षण आवेश क्या है कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल क्या है, F हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है। तो ये होगी। अब हम जानेंगे इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, फिर इसकी जानेंगे विमा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विमा, ये कभी कभी एक नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का पहले हम निकालेंगे मात्रक। मात्रक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q, ठीक है। तो इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख दो, सिंबल ग्रुप में क्या लिखें, न्यूटन प्रति कूलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी विमा क्या होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे, तो ई क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो ऐसे रखो, यहाँ पे निकालो विमीय सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे बल का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है MLT की पावर -2। ये आपने खूब निकाले होंगे फर्स्ट ईयर क्लास में, क्लास 11th में पढ़े होंगे। और आवेश क्या होता है, यहाँ पे आवेश जो होता है Q बराबर क्या होता है, IT। I क्या है, धारा, तो इसका आवेश का इसकी विमा क्या होगी, Q की विमा क्या होगी, विमा हो गई अब AT, क्या हो गई, AT।
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ए टी। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ml टी की पावर -2 और ये हो गया ए की पावर -1 टी की पावर -1। तो ये क्या हो गया है कि ml टी की पावर -3 और ए की पावर -1। ये विमीय सूत्र आ गया है किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आ गया है। और ये खूब पूछा जाता है 1 नंबर में, कभी बहुत विकल्प में पूछ लिया जाता है, कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा लिखिए। ठीक है, तो ये है हमारा आज का वीडियो। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।